दोस्तों, एज वी नो, एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी पूरी लाइफ टाइम अर्निंग का एक मेजर हिस्सा अपनी ड्रीम हाउस बनाने में इन्वेस्ट करता है। पर कई बार जब घर की छत और दीवारों में इस तरह के क्रैक्स दिखने लगते हैं तो उसे अपनी ये इन्वेस्टमेंट बेवकूफ़ी लगने लगती है। वैसे तो दोस्तों, एज के साथ घरों में डिफेक्ट्स आना नॉर्मल सी बात है, पर कंसर्न तब स्टार्ट होता है जब 5-10 सालों में ही प्लास्टर इस तरह से अलग निकलने लगे या फिर कुछ सालों में ही घर फेड हो जाए। पर आखिर घर में इस तरह के डिफेक्ट्स आते ही क्यों हैं, और क्या स्टेप लेकर हम इस तरह के डिफेक्ट से अपने घर को सेफ रख सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Hello friends, this is Dipendra Raut and you are watching Construction Awareness. For any query regarding construction, you can join our Facebook page or follow us on Instagram via these links. वीडियो में आप लोगों के लिए एक सिंपल सा ट्रिविया है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ट्राई करें। शहरों में गृह निर्माण के लिए हमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर आपको वीडियो को एंड तक देखने पे पता चल जाएगा। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोगों के पास जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है समय। और समय के अभाव के कारण अक्सर लोग बन बनाए घर खरीद लेते हैं या फिर अपना घर किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट पे बनवा लेते हैं। लेकिन कई बार कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपके ड्रीम हाउस में इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके घर की स्ट्रेंथ और लाइफ स्पैन दोनों पे पड़ता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों, इसके अलावा भी लोगों का लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन होना भी ऐसे डिफेक्ट्स आने का एक मेजर रीज़न है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल हमको लोगों का इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सीमेंट में देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों, बिल्डिंग में डिफेक्ट्स आने के बहुत से कारण होते हैं, बट आज हम केवल सिलेक्शन ऑफ सीमेंट के बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों, सीमेंट कई टाइप की होती है, जिनमें से कुछ अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। लेकिन कुछ लोग एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, बांगर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट को भी सीमेंट के टाइप समझते हैं। लेट मी टेल यू, ये सीमेंट नहीं बल्कि कंपनीज़ के नेम है जो सीमेंट बनाती हैं। बिल्डिंग्स में जनरली ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट ही यूज़ की जाती है, जिसमें से ओपीसी फर्दर 3 डिफरेंट ग्रेड्स 33, 43 एंड 53 में अवेलेबल होती है। और यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वो सीमेंट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट की विशेषताएं जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो भी डेटा यूज़ किया गया है वो आईएस कोड द्वारा रिकमेंडेड है। और क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जनरली ओपीसी की ग्रेड 43 यूज़ की जाती है, तो हम आगे आने वाली वीडियो में केवल ओपीसी की ग्रेड 43 के बारे में ही बात करेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम वो समय होता है जब सीमेंट सेट होना या फिर प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट करता है। इस समय तक हमें मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग और फिनिशिंग जैसे सारे ऑपरेशन कंप्लीट कर देने चाहिए। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट दोनों मिक्सिंग के 30 मिनट बाद सेट होना शुरू कर देते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम वो समय होता है जब सीमेंट पूरी तरीके से अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर देता है। दोनों ही सीमेंट ओपीसी और पीपीसी 10 घंटे बाद अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ कर देते हैं। सीमेंट के सिलेक्शन में स्ट्रेंथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओपीसी 43 3 दिन बाद 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है, जबकि पीपीसी 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है। ओपीसी 43 7 दिन बाद 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है, जबकि पीपीसी 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है। वहीं ओपीसी 28 दिन बाद 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देता है, जबकि पीपीसी 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर की ही स्ट्रेंथ देता है। अगर आप स्ट्रेंथ के बेसिस पे सीमेंट का सिलेक्शन करें तो विदाउट एनी डाउट यू विल प्रिफर ओपीसी 43 ओवर पीपीसी। बट इसके अलावा भी कई फैक्टर हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ सीमेंट से पहले जान लेने चाहिए। सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से अटेन करता है, जिसके लिए उसे कुछ आइडियल कंडीशन चाहिए होती है। और जब कई बार उसे ये कंडीशन नहीं मिल पाती है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट करता है, जिस वजह से स्ट्रक्चर में ऐसे फिजियोर्स नज़र आते हैं।
ओपीसी पीपीसी के कंपैरिजन में थोड़ा कम श्रिंक होती है। स्ट्रक्चर में क्रैक्स कई वजह से आते हैं, जिसमें सीमेंट का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक मेजर रीज़न है। क्योंकि ओपीसी पीपीसी के कंपैरिजन में कम श्रिंक करती है, तो उसमें ऐसे क्रैक्स आने के चांसेस भी कम होते हैं। ऐसे दृश्य आपने कई बार अपने आसपास कंक्रीट स्ट्रक्चर में देखे होंगे। ये डिफेक्ट जनरली सल्फेट अटैक की वजह से आते हैं। ओपीसी सल्फेट के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि पीपीसी सल्फेट अटैक को अच्छे से रेजिस्ट कर लेता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, पानी के किसी भी सतह के एक पार से दूसरे पार जाने के फिनोमेनन को परमिएबिलिटी कहते हैं। छत में परमिएबल मटेरियल यूज़ करने की वजह से छत बरसात में टपकने लगती है। पीपीसी ओपीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्परमिएबल होती है। इट मीन्स ओपीसी के कंपैरिजन में पीपीसी वाले स्ट्रक्चर में पानी के टपकने के चांसेस कम होते हैं। पानी डालकर उसे मॉइस्ट रखने को क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है। इससे कंक्रीट का श्रिंकेज घटता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ओपीसी की क्योरिंग हमें कम से कम 7 दिन तक करनी चाहिए, जबकि पीपीसी की क्योरिंग कम से कम 10 दिन तक होनी चाहिए। ओपीसी को जनरली लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, और क्योंकि बिल्डिंग का मेजर लोड बीम और कॉलम ही कैरी करते हैं और ओपीसी 43 काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हम बीम और कॉलम के लिए ओपीसी 43 ही यूज़ करते हैं। जबकि पीपीसी को लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। हम इनको प्लास्टर, स्लैब, बीम, कॉलम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ओपीसी को केवल इंटरनल स्ट्रक्चर जो वेदर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए वहाँ यूज़ करना चाहिए। और क्योंकि ओपीसी सल्फेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, तो हम इसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। जबकि पीपीसी सल्फेट के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो हम इसे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे वॉल की प्लास्टरिंग या फिर छत में भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है उस प्लेस में हमें पीपीसी ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वेदर को ज़्यादा अच्छे से रेजिस्ट करता है। और इसके अलावा इसके इम्परमिएबल नेचर की वजह से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपका कोई दोस्त घर बना रहा हो और आपको लगता है इस वीडियो से उसे कोई हेल्प मिल सकती है, तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।